Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 students, in this video I will explain question number 9 in very easy and simple step. So stay tuned till end the video to find out how we are going to solve this question in very easy method. Student, always remember in the question statement that what questionnaire given in the question statement and what we have to find out. Read the question statement carefully and find out the given things. A circular sector of a radius r is equal to 12 centimeter. In the question statement they given as the radius is equal to 12 centimeter. Has an angle of 150 degree. Has an angle of 150 degree. Two things are given. यहाँ तक अपनी स्टेटमेंट को रोकते हैं और प्रोवाइडेड चीज़ों को लिखते हैं. राइट द प्रोवाइडेड थिंग्स r is equal to 12 centimeter. Provided in the question statement. They also given the angle theta is equal to 150 degree. As you know that angle we are going to use in the radian form, so first we are going to change the angle in the degree formation to the radian formation. हम थीटा के एंगल को जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं तो उसको पहले रेडियंट की फॉर्म में चेंज करते हैं. रेडियंट की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 150 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 रेडियन से. जब हम डिग्रीज को 80 में रेडियंस में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180. यूज योर कैलकुलेटर. 150 AB by C की एंड 180 5/6. बाय डूइंग दिस मेथड आपकी कटिंग हो जाती है बाय इटसेल्फ. अगर आप AB by C को कैलकुलेटर में यूज़ कर लेते हो तो यू डोंट हैव टू गो फॉर द टेबल कटिंग. आपको टेबल की कटिंग नहीं करनी पड़ती. डायरेक्टली योर कैलकुलेटर गिव यू द सोल्यूशन ऑफ दैट. कटिंग हो जाएगी 5/6 एंड वी गेट 5π/6 रेडियंट. 150 डिवाइड बाय 180 की कटिंग होगी 5/6 पाई रेडियंट. थीटा को हमने रेडियन में चेंज कर दिया. नाउ गो बैक टू आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट. दिस इज दैट दिस सेक्टर इज कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म अ कोन. सर्कुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं. उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन स्टेटमेंट में लाइक दैट सर्कल का. क्वेश्चन स्टेटमेंट में बुक पे ये सेक्टर बना हुआ. दिस इज दैट इस सेक्टर को वो कट करके फिर उसकी कोन बनाएंगे. दिस सेक्टर इज कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म अ कोन. इस सेक्टर को कट करेंगे. ये सेक्टर गिवन है सर्कल का, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में. इसको हमने कट करना है. मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेक्टर को कट करेंगे. हमने इस सेक्टर को कट कर लिया. दिस इज अ कटिंग फॉर्म ऑफ द सेक्टर. कट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको बेंड करें एंड मेक अ फॉर्म कोन. इसकी एक कोन बनाएं. व्हाट इज द स्लांट हाइट. इसकी स्लांट हाइट क्या होगी और उसका रेडियस क्या होगा ऑफ द बेस ऑफ द कोन. हमने इस कोन को इस सेक्टर को कट करने के बाद जो कोन बनानी है उस कोन की स्लांट हाइट और रेडियस कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. इस दिस क्वेश्चन दे सेज दैट उन्होंने हमें ये सेक्टर गिवन है, सर्कल का सेक्टर गिवन है. उन्होंने कहा इसको कट करें. आफ्टर कटिंग इट इसको बेंड करें. बेंड करने के बाद मीन्स इसको रोल करते हैं. ऐसे रोल करके आपने इसकी कोन बनानी है. ये कोन की शेप बन गई, ठीक है. कोन की शेप बनाने के बाद इस कोन की शेप की आपने स्लांट हाइट और बेस ऑफ द रेडियस कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेशन का मेथड करते हैं. कोन की स्लांट हाइट क्या कैलकुलेट करने के लिए ये कोन की शेप बनेगी, ठीक है. दिस कोन शेप बिकम, इसकी एक स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है और इसी कोन का रेडियस कैलकुलेट करना है. जब हमने इसको बेंड किया यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब इस सेक्टर को कट किया, इस सेक्टर को कट करने के बाद मैंने बेंड किया तो ये मेरी कोन की शेप बनी, ठीक है. इस कोन की शेप की स्लांट हाइट मैंने मीन्स इसकी ये हाइट को कैलकुलेट करना है. जब आप कोन को बेंड कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो स्लांट हाइट है एज हमने कैलकुलेट करना है. ये जो कोन की हाइट है ये 12 सेंटीमीटर, वही रेडियस है उसका जो हमें गिवन था. मीन्स द स्लांट हाइट इज इक्वल टू द 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर के इक्वल है. अगर आप इस कोन को ऐसे खड़ा करते हो, मैंने इसको स्टैंडिंग फॉर्म में कर दिया, ठीक है. बेंड करने के बाद जो हमारा रेडियस था प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट वो इसकी स्लांट हाइट है. जस्ट नीड टू राइट द सिंपल स्टेटमेंट. फर्स्ट थिंग जो हमने कैलकुलेट करनी थी स्लांट हाइट, एच से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल सेक्टर. इस सेक्टर सर्कल के रेडियस के इक्वल है 12 सेंटीमीटर. तो आप इसको लिखोगे इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. फर्स्ट थिंग हमने कैलकुलेट कर ली. सेकेंड थिंग उन्होंने हमने कैलकुलेट करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन. इस कोन की बेस का रेडियस कैलकुलेट करना है. अगर अब आप इसको 3D शेप में देखते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं, तो हमने ये रेडियस कैलकुलेट करना है. जो कोन का हमारा बेसिक एरिया है ना, ये बेसिक एरिया, ये जो कोन नीचे राउंड शेप है,
इस सर्कल का हमने रेडियस कैलकुलेट करना। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दे गिवन अस द हिंट इन क्वेश्चन स्टेटमेंट। उन्होंने हमें हिंट क्या गिवन है? दे गिवन अस द हिंट दैट आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन। तो हम पहले आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। आर्क length of sector, as we know that arc length of sector L is equal to r theta। arc length जो होती है, अभी हमने पहले स्टार्टिंग चैप्टर में भी इसको रीड किया और इसके क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे कि लेंथ इज इक्वल टू r थीटा। तो लेंथ कैलकुलेट कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट में r की वैल्यू गिवन है 12 एंड थीटा वैल्यू वी हैव 5/6 पाई रेडियन। सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी जगह r की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 एंड थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 5/6 पाई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 6 2 ज़ 12, 2 × 5 10 पाई, वी गेट 10 पाई। लेंथ वी गेट 10 पाई। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस हिंट को यूज करेंगे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें गिवन, क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ऑफ कॉन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन के इक्वल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन आर्क लेंथ मेंशन करते हैं, हमने कैलकुलेट की 10 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन मींस ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। दिस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एज वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। वी मेंशन सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन की जगह आप 2 पाई आर को मेंशन कर देंगे। नाउ वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द सेकंड थिंग। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, रेडियस ऑफ द कोन कैलकुलेट करना था। तो इसको यूज करते हुए, इस इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द कोन। आर कैलकुलेट करना है, 2 पाई को दूसरी साइड इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। इट गोज ऑन द अदर साइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो आर के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। पाई कट विथ पाई, 2 5 ज़ 10, वी गेट 5 इज इक्वल टू आर। आर रिक्वायर्ड आंसर इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिंपल, वी यूज द हिंट। हिंट को यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया और सब्स्टिट्यूट कर लिया, वी गेट द सेकेंड आंसर। स्टूडेंट, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी मैथ्स विद आमना। अल्लाह हाफिज।